So hi everyone, welcome back to my channel and today's video gonna be amazing because I have spent so much money on a Blinkit haul. So let's get started. So जो मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे उनको मैंने कैटेगराइज कर लिया था. So पहली कैटेगरी है मेरी ग्रोसरी सेक्शन. So ग्रोसरी सेक्शन में देखते हैं मैंने क्या क्या ऑर्डर किया. So ग्रोसरी सेक्शन में मैंने मंगाए हैं मसाले. तो ये है दालें टाटा संपन्न की जो हमें यहाँ पे नहीं मिलती है इंडियन स्टोर्स पे, और मुझे यही ब्रांड की दालें बहुत पसंद है. ये छोले कुलचे वाले छोले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ये पता नहीं इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में. सो ये थी दालें मसाले मैंने आपको दिखा दिए. उसके अलावा कुछ मिसलेनियस चीज़ें, एक दो चीज़ें जो यहाँ मिल जाती हैं बट स्टिल मैंने मंगा ली, और कुछ यहाँ नहीं मिलती हैं. तो जो यहाँ मिल जाती हैं वो बाद में दिखाऊंगी, जो नहीं मिलती है वो ये रही. सो ये है पेरी पेरी मसाला जो इंडिया में मैंने इतना नहीं खाया है. मैं खाली ब्लैक जैक था पंजाबी बाग में, वहाँ जाती थी कॉलेज टाइम में, और वहाँ के फ्राइज में मैंने पेरी पेरी खाया. उसके अलावा मैंने पेरी पेरी कभी नहीं खाया. बट यहाँ आके मुझे रियलाइज हुआ है जो फीका खाना है ना उसमें चटकारे यही दे पाता है अच्छे से. तो ये दो मैंने मंगा ली है. एक और चीज़ें जो मुझे यहाँ नहीं मिल रही थी वो थी तंदूरी मेयोनीज, जो मुझे यहाँ नहीं मिल रही थी. मेयोनीज मिल रही थी बट यहाँ पे प्लेन मिल रही थी, ओरिजिनल एग विदाउट एग, समथिंग लाइक दैट. ऐसे चटपटा कुछ नहीं मिल रहा. इसके अलावा नेक्स्ट है हम सबकी फेवरेट चीज विच इज मैगी. तो मैंने मैगी के 3 पैकेट मंगाए हैं. मेरे हाथ दो ही हैं तो मैंने 2 ही दिखा दिए. गाइस ये मत सोचो कुछ फालतू चीजें नहीं मंगाई है, थोड़ा लाइक न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ चीजें मंगाई गई हैं. वो है सीड्स, सेसमे सीड्स मंगाए हैं, फ्लैक्स सीड्स मंगाए हैं. फ्लैक्स सीड्स अंदर रखे हुए हैं, सेसमे सीड्स बाहर थे तो मैंने दिखा दिए. इसके अलावा एक और फेवरेट चीज है मेरी जो कि मैं मतलब जब भी पीती हूँ, जब यार मैं बहुत खुश होती हूँ बहुत उदास होती हूँ, वो है ऑर्गेनिक इंडिया की अदरक. और ऑर्गेनिक इंडिया की अदरक इलायची वाली चाय पत्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ये मतलब आई रियली लव्ड इट. मैं ये बनाती हूँ, मेरे पास कप्स भी हैं चायोज वाले, तो मुझे एकदम चायोज वाली फीलिंग आ जाती है. चाय पत्ती भी वही, कप भी वही, बस समोसे दे दो कोई. लेट्स मूव टू द सेकंड कैटेगरी विच इज मेडिसिन एंड हेल्थ. जैसे कि आपको पता है बाहर की कंट्री में कोई भी मेडिसिन परचेज करना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट अलाउड, और कर भी नहीं सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल पैरासिटामोल क्यों ना हो. और इंडिया में तो हम कर सकते हैं. बट या मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया तो कुछ मेडिसिन थी जिसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड था. एंड शॉकिंगली क्रीम थी, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, उसके लिए भी. तो उसमें क्या था, सिंपल एक डॉक्टर कॉल करता है, आपको पूछता है वो क्यों चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड यू हैव टू जस्ट टेल हिम. सो या मेडिसिन. अब इंपॉर्टेंट चीजें दिखाती हूँ मैं आपको. ये है इनो. ये मेडिसिन वाली कैटेगरी में आती है बट एज अ मेडिसिन मैं इसको यूज नहीं करती हूँ. ये मत सोचो कि क्या ब्लोटिंग हो रही है इसको इतनी ज्यादा. सो ये मैं यूज करती हूँ इडली बनाने के लिए, इंस्टेंट इडली बनाने के लिए सूजी वाली, तो ये उसके लिए यूज होती है. सो नेक्स्ट वी है विटामिन डी. विटामिन डी की कमी मेरे में इंडिया में भी थी और यहाँ पे तो और ज्यादा हो गई होगी क्योंकि धूप निकलती नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपराइज D360K. सो ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब ही है मुझे ऑलरेडी, मैं अपने मन से नहीं ले रही हूँ. नेक्स्ट है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है जो हमारे पास होनी चाहिए. रिसेंटली हमसे किसी ने मांगी और हमारे पास थी नहीं उस टाइम. सो आई हैव ऑर्डर दिस डोलो, कि किसी को बुखार हो जाए, किसी का शरीर ही टूट जाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. नेक्स्ट है आई ड्रॉप, जो पूरा दिन आप लैपटॉप पे लगे रहते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रिफ्रेश ईयर्स, जैसे ये मेरी मम्मी को चाहिए थी और मैंने ऑर्डर कर ली. उसके अलावा है थर्मामीटर. गाइस मेरे को जरा सा ही बुखार हो जाता ना, मैं ऐसे ऐसे करके कहती हूँ वो बहुत ज्यादा हो गया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला भाई थर्मामीटर रख ले. तो सच्चाई बात हो जाएगी उसके बाद. तो ये थर्मामीटर है. इसके अलावा जो मैं बोल रही थी ना कि एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जिसके लिए मुझे प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए था, वो था ये आई थिंक आप में से सबने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे पिछले साल बहुत वायरल हुई थी, सभी अपने चेहरे पे लगा रहे थे. एंड आई थिंक ये सुपर ड्राई स्किन के लिए, और यहाँ पे सुपर ड्राई स्किन हो जाती है, तो मैंने उसके लिए ऑर्डर किया. नेक्स्ट इज अ कॉम्बो, जो आपको जरा सा दिख गया होगा, आप समझ गए होगे क्या है. कितने अच्छे बूट्स पहन लो पर जब ब्लैक आइस हो जाती है तो आप फिसले बिना रहते नहीं हो, और आप फिसल गए, आपको लग गई, तो यहाँ पे आपको कोई भी शर्मा जी डॉक्टर नहीं मिलेंगे गली के कोने पे, तो आपको खुद का खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा. उसके लिए ही ये पैक, गरम पट्टी प्लस मूव स्प्रे, और मूव मैंने वो जेल भी मंगाया है. So the next category is category 3 is my favorite and I think yours favorite too. All the girls watching out there, I know तुम्हें बहुत चीजें पसंद है. ये है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, और उसमें से पहला प्रोडक्ट है जो बहुत ही यूजफुल है हम गर्ल्स के लिए,
एंड इंडिया में मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि आसपास वाली दुकान पे मैं 30 रुपये में अप्पर लिप्स बनवा लेती थी गाइज, और चिन हेयर्स भी वो साफ कर देती थी फ्री में, और यहाँ पे 3000 लगेंगे उसके आईब्रो अप्पर लिप्स एंड चिन के, और ये मेरे 300 रुपये में इतने सारे रेजर्स आ गए हैं। आई लव यू। सो फेशियल हेयर्स है बट मैं इनको अप्पर लिप्स और चिन हेयर्स रिमूव करने के लिए यूज करूंगी। एंड नेक्स्ट मेरे पास है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो है ये दो नेल पेंट रिमूवर। एक तो ये लैक्मे वाला है जो मैं हमेशा, लैक्मे है ना, हाँ हमेशा यही यूज करती थी। इस बार मुझे प्लम का भी दिख गया तो मैंने कहा लेट्स ट्राई, क्योंकि सेम ही प्राइस था। ये मैं क्यों यूज करती हूँ, क्योंकि मैं नेल पेंट लगाती हूँ और नेक्स्ट डे ही मेरे नेल पेंट हटने लगते हैं। बर्तन मांजो, खाना बनाओ, चाकू से मैं खीरा काट रही थी, मेरा नेल कट गया और नेल पेंट भी हट गया। तो ये मेरे साथ होता रहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है लिप बाम गाइस। ये वाला लिप बाम मेरे पास नहीं था, ये आई थिंक 200 कुछ का आता है, 295 का, और मैंने इंडिया में नहीं लिया कि 200 रुपये का लिप बाम तो नहीं लूंगी मैं, अनलेस एंड अनटिल कोई ब्रांड स्पॉन्सर कर दे। तो ये मैंने नहीं लिया, बट मैंने इसके रिव्यूज देखे, बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे ड्राई लिप्स हो जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट मेरे पास है ऑयल्स। अभी ऑयल जो है, मेरा ऑयली स्कैल्प है ऑलरेडी, बट फिर भी मुझे ऑयल लगाना बहुत पसंद है। और लास्ट ईयर वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई हैव डन इज चंपी की है मैंने अपने बालों की, एंड उसके लिए मैंने यूज किया था इंडी वाइल्ड का चंपी हेयर ऑयल। ये मेरा बहुत 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 ज्यादा फेवरेट है, लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बॉटल बहुत क्यूट है जो लड़कियों के लिए बहुत मायने रखती है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको 3 महीने रेगुलरली लगाना होता है, उसके बाद पता चलते हैं। वो मैं लगा नहीं पाई गाइस क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव था ये, तो ये मेरी तीसरी ही बॉटल है एक साल में, मतलब 2026 स्टार्ट हो गया है, तो ये मेरी तीसरी बॉटल है, बट मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट मेरे पास है ये टी ट्री ऑयल, एसेंशियल ऑयल है, इसको कैरियर ऑयल में मिक्स करके लगाया जाता है। ये स्पेशली आपके एक्ने पे भी लग सकता है या आपके डैंड्रफ के लिए भी होता है। This is one of the very nice product which I have been using since 2019। मुझे इसके बारे में पता चला था जब से मैं यूज कर रही हूँ। और नेक्स्ट है मेरे पास क्लोव का ये एसेंशियल ऑयल। ये वैसे मुझे नहीं पता चेहरे पे लगा सकते हैं नहीं, बट मैंने ये दांत पे लगाने के लिए मंगाया, मतलब दांत पे नहीं, मतलब विजडम टूथ पे लगाने के लिए मंगाया। यार गाइस 27 साल की उम्र में मेरे में वो आई नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसको, अकल। मेरी अकल जार थोड़े थोड़े दिन में उगती रहती है, मुझे दर्द करती रहती है, तो उसके लिए मैंने सुना है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मुझे लौंग दे देती थी कि यहाँ पे रख ले ठीक हो जाएगा, एंड शायद हो भी जाता। सो गाइज नेक्स्ट कैटेगरी इज होम क्लीनिंग। गाइज हम बड़े हो गए, हमारी शॉपिंग लिस्ट में अब ये चीजें भी आती हैं, मैक्सिमम चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, बट कुछ कुछ चीजें मैंने वहां से मंगाई हैं जो वहाँ पे चीप हैं और मुझे रिक्वायर्ड थी, और यहाँ पे मैंने वो चीजें यूज की, मुझे इतनी इफेक्टिव नहीं लगी, शायद मुझे अभी अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला होगा यहाँ पे, इसलिए। गाइज ये है ड्रेन क्लीनर, ये मुझे किचन में भी चाहिए होता है, वॉशरूम में भी चाहिए होता है, ये मुझे वॉश बेसिन में भी चाहिए होता है, मुझे हर जगह चाहिए होता है, क्योंकि वॉश बेसिन में भी और शावर में भी मेरे बाल अटक जाते हैं, ड्रेन क्लॉग कर देते हैं, किचन में खाना अटक जाता है, ड्रेन क्लॉग कर देता है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो आपकी ड्रेन को रात ही रात में चमका देता है। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट था होम क्लीनिंग। सो सेकेंड प्रोडक्ट है वो एक कॉम्बो है, मतलब बेकिंग सोडा है, ये हम बेकिंग में भी यूज कर सकते हैं, ग्रोसरी में भी आ सकता था, बट मैंने मंगाया ये क्लीनिंग के लिए। और विनेगर, ये सिंथेटिक विनेगर है जो कि मैं इसके अंदर मिक्स करके अपने ग्लास गैस स्टोव पे रात को छोड़ दूंगी, जो भी उसके अंदर वाटर के लाइक हार्ड वाटर के निशान है, खाना गिरने के निशान है, वो सब चल जाएंगे। आई होप सो। ये मैंने ट्रिक चैट जीपीटी से सीखी है, देखो कैसा काम करती है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, जूना मंगाया मैंने, जूना डिश वॉशर है यहाँ पे, बट जो हम छोंक लगाते हैं ना तेल डाल डाल के उसको साफ करने के लिए, कभी कभी हमें यही चाहिए होता है। सो इस कैटेगरी में खाली यही 3 प्रोडक्ट थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स। वर्ड तो बड़ा फैंसी लग रहा है, पर इसमें 2 ही प्रोडक्ट है, वो 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट है ये माउस लॉजिटेक का, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब यूज करने में मेरे ना हाथ थक जाता है कीबोर्ड पर, शायद मेरी आदत है ऐसे ऐसे करने की, ये मेरी उंगलियां उठी रहती हैं हल्की सी तो वैसी हैं, और ये दुख जाती हैं शाम को फिर। सो ये माउस ब्लूइश कलर में, ये बहुत ही एस्थेटिक सा कलर लगा मुझे इसी कलर के हेडफोन्स भी मंगाने 1-2 महीने में, फिर मेरा ये थोड़ा कॉम्बो सा हो जाएगा, मेरा माउस और मेरे हेडफोन्स मैच करेंगे। एंड गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट
थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मेरे लिए एंड थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है गाइस। ये मैंने डिजिटेक का मंगाया है वायरलेस माइक, जो कि मैं अभी यूज़ भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ ना बिना माइक के बड़ी शार्प सी है, चुभती है, अच्छी नहीं लगती शायद लोगों को सुनने में। तो उसके लिए मुझे लगा कि आवाज़ तो सुधार नहीं पा रही हूँ, शायद माइक ही कुछ कर देगा। द लास्ट कैटेगरी इज स्टेशनरी एंड सम होम यूटिलिटीज। तो स्टेशनरी में मैंने 2 ही चीजें मंगाई हैं, एक नोटबुक एंड 5-5 रुपए का पेन का पाउच। में से ये है, ये पेन 5-5 रुपए वाला पेन है गाइस, ये बड़ा सही चलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। उसके अलावा एक नोटबुक मंगाई है, मुझे लग तो छोटी ही थी पर कुछ ज्यादा ही बड़ी नोटबुक आ गई, इतने तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगी गाइस। तो होम यूटिलिटीज के जो प्रोडक्ट हैं उनमें से पहला प्रोडक्ट है ये कॉफी मग। ये ब्लैक कलर में है और मेरी फेवरेट ब्रांड है बोरोसिल, उसका है। ये मेरे पास ऑलरेडी है इंडिया में, बट मैं यहाँ पे लाना भूल नहीं गई थी गाइस, लगेज भारी हो रहा था, तो ये मैंने मंगा लिया। ये बड़ा ही सही है टू कैरी आउट योर हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, एनीथिंग, वेरी कन्वीनियंट। सो दैट वाज इट फॉर द प्रोडक्ट्स। उनका जो बिल है, मतलब कैटेगरी वाइज में यहाँ पे लगा दूंगी, विल बी कन्वीनियंट। So the total bill was of 11,000 rupees. So this is the highest amount I have spent online, वो भी ग्रोसरी के लिए, वो भी ब्लिंकिट पे। So ये वर्थ इट था नहीं था? So let's just discuss 2 or 3 points on it. पहला, फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं आज, जैसे कि ब्लिंकिट तो मेरे वर्डिक्ट पे चलने वाला है। So the final verdict is, तो इसके प्रोज है कि अगर आपको इमरजेंसी में कुछ भी मंगाना है, so it's great। एंड एक ही ऐप पे आपको सब कुछ मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, एवरीथिंग विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स नहीं बोलना कहीं, ऐसे विद इन सम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके कॉन्स पे आ जाते हैं, जो इसके क्या बोलते हैं डिसएडवांटेजेस हैं, वो है इम्पल्सिव शॉपिंग। कई बार हम स्क्रॉल कर रहे हैं बैठे बैठे, कुछ हमें ऑर्डर करनी है 5 चीजें, स्क्रॉल कर करके हमने मंगा ली 15, और जो 5 चीजें मंगानी थी वो अभी भी इस लिस्ट में नहीं आई है, ये चीज। और दूसरी चीज, कई बार जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स। वो थोड़ा सा जो एमआरपी जिनका मतलब हम फिक्स नहीं होता ना, तो वो चीजें कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव होती है कई बार। एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने गुआवा मंगाया था लास्ट ईयर, मुझे 150 रुपए का एक गुआवा मिला था गाइस। So that was it for this video. If you like this video, so like, share, comment, subscribe, and do let me know if you like such kind of video. I'll make more haul videos like Blinkit. So thank you so much for watching. Have a good day. Bye.